बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए कारपेंटर प्रिपेयर्स 36 टेबल्स इन 8 डेज, इन हाउ मैनी डेज वुड ही प्रिपेयर 27 सच टेबल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक कारपेंटर है, उसे 36 टेबल बनानी होती हैं, तो उसे 8 दिन लगते हैं, 8 डेज लग जाते हैं। यदि वो 36 की बजाय 27 टेबल बनाए तो दिन कितने लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टेबल यहाँ पर कम हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। अगर टेबल कम है तो कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं इस क्वेश्चन के लिए भी एक टेबल बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने टेबल बना ली और एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ टेबल्स, एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है बच्चों, अब टेबल कितनी है, 36। जी हाँ 36 हैं और डेज लगते हैं 8। अब टेबल हो गई 27, तो मान लीजिए x डेज लगेंगे। ठीक है, टेबल कम हो गई तो दिन भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट ए कारपेंटर, तो हम इसको कारपेंटर भी लिख सकते हैं या आप ही से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लेट ए कारपेंटर टेक्स x डेज टू मेक 27 टेबल्स। ठीक है बच्चों, यहां पर टेबल्स। अब देखो यहां पर लेस टेबल, ये पेन, लेस टेबल लेस डेज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो क्या कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे यहां पर। तो सीधा का सीधा 36 रेशो 27 इक्वल, सीधा लिखा 8 रेशो x, 8 रेशो x। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, पहले x वाले जो x वेरिएबल होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर ले, तो मेरे लिए तो इजी होता, आप लोगों के लिए भी इजी होगा। या आप इंटरनल जो टर्म है उनको भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर निकल आएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 27 इंटू 8 और बाय 36 यहाँ पर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 के टेबल से, क्योंकि दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं। 9 3 जा और 9 4 जा। ठीक है, अब 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 6 डेज लगेंगे, 6 डेज। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो पूरा आंसर लिख सकते हैं। ए कारपेंटर, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए कारपेंटर टेक्स 6 डेज टू मेक 27 टेबल्स, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहां पर तो क्वेश्चन नंबर 14 को पहले रीड कर लेते हैं। ये देखिए लिखा है, इफ 560 नोटबुक्स कॉस्ट ₹3,920, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 डजन नोटबुक्स। देखो 560 नोटबुक्स की कॉस्ट दी हुई है, तो हमें 6 डजन की नोटबुक की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आइए करना शुरू करते हैं। टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स और एक तरफ लिख लेते हैं कॉस्ट। ठीक है बच्चों, यहां पर अब यहां पर 560 नोटबुक की कॉस्ट गिवन है इन रुपीज, और लिख लेता हूं मैं
इस तरीके से 3920। अब लिखा 6 डजन, तो 6 डजन को पहले हम नंबर में फाइंड कर लेते हैं 6 डजन। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है। तो 6 डजन इक्वल होता है 1 डजन में 12 होते हैं, तो 6 में कितने होंगे 12 इंटू 6 यानी 72। ठीक है, तो यहाँ पर 72 की नोटबुक की कॉस्ट निकालनी है। मान लीजिए वो X रुपीज आती है। अब देखिए नोटबुक कम हो गई तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेस नोटबुक्स लेस कॉस्ट, तो दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो गई हैं, कम हो गई हैं, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो 560 रेशो 72। ठीक है, नोटबुक्स का रेशो, फिर कॉस्ट का रेशो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट सीधा लिखेंगे 3920 रेशो X, फिर वही। ठीक है, ये 20 है यहाँ पर इस तरीके। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 560, यहाँ पर ये देखिए 560 इंटू X और इक्वल 3920 इंटू 72। ये अब हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो X को इधर ही रखते हैं और X के साथ जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है 560, इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं 0 से 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब 8 की टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 9 जा और 8 7 जा। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, 4 यहाँ पर बच के 2 42 हो गया, 7 6 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 56 आया है, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50। यहाँ पर ये कॉस्ट आ गई बच्चों 504 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर निकल गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखें और इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।